जय माता दी। सभी दर्शकों को भक्ति वंदना के सभी दर्शकों के ऊपर माँ भगवती की अनंत कृपा प्राप्त हो। आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र में जो भी भक्त अपने घर में अखंड दीपक जलाते हैं तो उसका विशेष ध्यान रखें। अखंड दीपक अगर आप अपने घर में पूरे नवरात्र के लिए प्रतिष्ठित करते हैं तो उसका पूरा नियम का भी पालन करें, क्योंकि अखंड दीपक जो है वह साक्षात मां भगवती का स्वरूप आ जाता है। शुभं करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप को कहा गया दीप ज्योतिर परब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन पीड़ा हर तुम्हें पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। तो हमारे जो दीप नारायण देवता हैं वह सारे पापों को हरण करते हैं, सारे दुखों का हरण करते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि को देते हैं, और विशेषकर शत्रु का नाश नहीं करते, उनके जो आपके ऊपर कुबुद्धि है उसका नाश दीप ज्योतिर करते हैं। तो नवरात्र में आप अखंड दीपक जलाते हैं। अगर नॉर्मल दीपक जलाते हैं तो ये सब नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नवरात्र में अखंड दीपक जलाते हैं तो आपको उसका विशेष ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम अखंड दीपक वही जलाएं जो पूरे नवरात्र शुद्ध से रहें, उनका शुद्ध आहार हो, शुद्ध शयन हो, शुद्ध चिंतन हो और शुद्ध भोजन हो। और जो जिसके घर में अखंड दीपक जलता है उनको भूमि पर शयन करने का विधान हमारे यहाँ बताया गया है शास्त्रों में। उनको कभी भी भूलकर पलंग पर नहीं सोएं, क्योंकि वह सारे अशुद्धता होती है। भूमि हमेशा पवित्र होती है। तो इसलिए जब नवरात्र में आप अखंड दीपक जलाएं तो आप हमेशा भूमि पर शयन करें। और यहां तक के हमारे यहां बताया गया है कि अगर अखंड दीपक आप नवरात्र में जलाते हैं तो सिला हुआ वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए, और हो सके तो आप फलाहार रह करके 9 दिनों तक आप अखंड दीपक जलाएं। अगर आप फलाहार नहीं रह सकते हैं तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करें। सेंधा नमक से बनी हुई फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप कोई रोग से ग्रस्त है, आपको दवाई लेनी पड़ती है, तो आप सेंधा नमक का बनी हुई चीजों का आप सेवन करें, तभी आप अखंड दीपक अपने घर में जलाएं। तभी जाकर के उस अखंड दीपक जलाने का पूर्ण फल की प्राप्ति होगी आपको। और समय समय पर हर एक घंटे पर आप उस दीपक का ध्यान रखें, और दीपक जहां आप जला रहे हैं वहीं पे थोड़ी दूरी पे आप शयन किया करें, क्योंकि वहां आप शयन करेंगे तो आप दीपक की रक्षा करते रहेंगे। और भूल कर भी आप अखंड दीपक जलाने का अगर संकल्प लेते हैं तो आप उसका बुझने ना दें, इसका विशेष ध्यान रखें। और एक चीज और ध्यान रखना है अखंड दीपक जलाने वालों के लिए, अखंड दीपक जलाएं तो दीपक के नीचे आसन जरूर रखें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक, ब्राह्मण और शंख अगर ये बिना आसन, घंटी बिना आसन का अगर रखते हैं पृथ्वी पर तो पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर पाती है। तो दीपक जब भी जलाए तो उसके नीचे चावल ही क्यों न रखें, फूल ही क्यों न रखें, उसके नीचे आसन जरूर दें। तभी दीप की वहां स्थापना करें और दीप का पूजन करें, और उनका पूजन करके उनसे प्रणाम करें। चंद्रमा मनसोजा तक्षो सूरजो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर जायता। और दीप ज्योतिर से प्रार्थना करें कि हे दीप ज्योतिर परब्रह्म, आप यावत पूजाम करिष्यामि तावत भो दीप रूपस्त्वम। आप दीप से प्रार्थना करें कि हे दीप नारायण भो दीप रूपस्त्वम कर्म साक्षी समप्रभा, हमारे कार्य के आप साक्षी रूप में यहां विद्यमान है। यावत पूजाम करिष्यामि तावत त्वम सुस्थिरो भवा, यानी हे दीप नारायण देवता, जब तक
हमारे घर में शारदीय नवरात्र 9 दिनों का चलता रहे, तब तक आप अखंड रूप में हमारे घर में विराजित रहें और हमारे परिवार का और हमारे व्यापार का कल्याण करते रहें, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि देते रहें। अगर इतना विधि विधान के द्वारा आप अखंड दीपक नवरात्र में अपने घर में जलाते हैं तो मां भगवती की, नव दुर्गा की अनंत कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। जय माता दी, नमस्कार।